दो राजनीतिक मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं रागिनी नाइक जी। आप दोनों का स्वागत है, शाहनवाज साहब, रागिनी। शाहनवाज साहब, बिहार आप हम सब में शायद सबसे अच्छा समझते होंगे। अब जरा मुझे बताइए, ये आपके हिसाब से कमोबेश फाइनल फिगर की ओर इशारा कर रहा है या अभी परिवर्तन मुमकिन है? आप ये तो कहेंगे नहीं परिवर्तन दूसरी ओर मुमकिन है, तो आपकी ओर अगर मुमकिन है तो कहां तक? 128 पर आपको दिखाया जा रहा है एनडीए को और 106 पर दिखाया जा रहा है गठबंधन को। देखिए, बिहार के जो नतीजे अभी आ रहे हैं, अब तो आज नतीजे का दिन है और आपके जो आंकड़े हैं उस पर ही बात करनी होगी। और एनडीए 128 और आरजेडी प्लस 106 बता रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों का फीडबैक है, जो आप लोगों के पास भी वो फीडबैक है, वो साफ तौर पे है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई डाक का वोट नहीं है। अब गिनती जो है, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए तो गिनती कई राउंड हो गई है। राउंड थोड़ा छोटा हो रहा है क्योंकि बूथ बढ़ गए थे, लेकिन हम लोगों के पास जो फीडबैक है उसमें स्पष्ट बहुमत। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो 130 हो गया। तो आप ये मान लीजिए कि लोगों ने भरोसा किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह लोगों की सेवा की, उनकी सभाओं में जिस तरह की भीड़ आई, जिस तरह लोगों ने विश्वास किया, और बिहार में जो गरीब आदमी है उसको लगता है कि मोदी है तो वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा, मोदी है तो शाहनवाज जी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते तो इसलिए ये तो बिहार की जनता जानती है कि लोग ही बनेंगे ना। एनडीए तो उनके लोग तो नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर अगर बिहार की जनता खुश है तब तो फिर कोई एंटी इनकम्बेंसी होनी नहीं चाहिए। सबसे बड़े कंपेनर, देखिए, जब आप काम करेंगे तो लोग नाराज क्यों होंगे आपसे? आपसे जब लोग काम करते हैं, आप जानते हैं गुजरात में हम कई साल से हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? ठीक है, चलिए यही सवाल रागिनी जी के सामने रखते हैं। रागिनी जी, जब जो बिहार के चुनाव के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन कि लोगों को तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, ये बिहार के लोगों का गुस्सा है जो बाहर आ रहा है। और ये बात कांग्रेस पार्टी, आरजेडी लगातार हर मंच से कह रही थी। क्या ये गुस्सा अब अचानक गायब हो गया? गुस्सा सिर्फ रैलियों में आने तक सीमित था? ऐसा लग रहा है। रागिनी जी फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है, फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन मैं शाहनवाज साहब आपसे, देखिए, वजहों की बात हम खूब कर लेंगे, अभी आज दिन भर है हमारे पास। मैं फिलहाल आपसे जानना चाहता हूं, बढ़त काफी दिखाई, अब काफी बढ़ गई है एनडीए और महागठबंधन में। मुझे इतना बताइए कि, और ईमानदारी से, क्योंकि आज नतीजों का दिन है, कुछ आपको खामखा अपनी पार्टी की बढ़ाई करके कुछ नहीं मिलेगा और ना किसी को आपके नंबर कम करके। इसमें कोई फेरबदल की गुंजाइश है या नहीं? ये आगे पीछे का खेल जो चल रहा था, क्या आगे भी हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आगे ही बढ़ेगी, एनडीए आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे खिलाफ लोग थे वो यही एक प्रचार कर रहे थे कि तेजस्वी जी की सभा में भीड़ आ रही है। तो भाई उनके वोटर के यहाँ, उनके यहाँ एक ही कंपेनर थे और वो जब जाते थे तो एक सभा या 2 सभा उन्हीं की होती थी, वहाँ अकेले उनकी सभा होती थी। उनके यहाँ कांग्रेस की सीटों पर भी शाहनवाज जी सभा होती थी, तो शाहनवाज जी सभा की भीड़ थी। किशनगंज और उसके आसपास के इलाके को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? किशनगंज में क्या जादू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने में कि रुझान के आधार पर आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कैसे संभव हो पाया? आप होते तो समझ में आता, आप तो वहां चुनाव लड़ नहीं रहे। देखिए, मैं एक सीट बताता हूं आपको, जोकीहाट जी, जो तस्लीमुद्दीन साहब वहीं के रहने वाले हैं जी। उस सीट पर बीजेपी भारी वोट से आगे चल रही है। यानी उनके 2 बेटे आपस में चुनाव लड़ रहे थे, सरफराज जो आज एमपी थे वो, और उनका बेटा जो शाहनवाज था। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी पहली बार वो सीट भी जीतने जा रही। अगर आप ये समझिए, पूरी तरह मुस्लिम बाहुल इलाका है वो, 3 लाख वोट है, जिसमें 2.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं वहाँ उस सीट पर। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अगर भारी बहुमत बनाए हुए है, रंजीत यादव आगे चल रहे हैं जी, तो आप समझ जाइए माहौल क्या है बिहार में। चलिए, अब यही माहौल क्या है? नई जाति जो आई, लोगों ने नहीं जाना, माहौल नहीं भाप पाए आप जाना, लेकिन जिस साइलेंट वोटर के बारे में लगातार जेडीयू और बीजेपी के नेता चर्चा करते रहे 7 तारीख के बाद से, उस साइलेंट वोटर ने आपको नहीं समर्थन दिया। यहां तक कि आपका पारंपरिक वोट भी
शायद आपके साथ नहीं रहा। अजय जी, मुझे लगता है 1-2 घंटे का संयम हमें और बरतना चाहिए। हालांकि अगर आप ये कह रहे हैं कि यही आंकड़े नतीजे में तब्दील हो जाएंगे जी, और जनता हम चाहेगी कि महागठबंधन विपक्ष में बैठे, तो हम विपक्ष में बैठेंगे, वो भूमिका हम बखूबी निभाएंगे। लेकिन जैसा आपने स्वयं कहा कि अगर आप बिहार में चुनाव के दौरान घूमे हो, तो आपने ये देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा कि बहुत भयानक एंटी इनकम्बेंसी थी। लिख कर बताया था औपचारिक रूप से कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मापदंड पे बिहार पूरे देश में सबसे नीचे है। ये सच्चाई तो बदली नहीं जा सकती। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो सीट के हिसाब से अनुमान लगाकर ये देखा जाएगा कि बड़े कारण रागिनी जी, पत्रकारों और राजनेताओं में एक बड़ा फर्क ये होता है कि कई बार पत्रकार बहुत सारी बारीकियां नहीं देख पाता जो राजनेता जानता है। अगर आप इस बात को नहीं भाप पाए कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं हो रही, तो फिर ये तो बहुत बड़ी चूक होगी अगर ऐसा होता है तो। नहीं, आप देखिए, अगर मगर 2 घंटे के बाद वो अगर मगर किंतु परंतु की परिस्थिति नहीं रहेगी, लेकिन ये तो सारे एग्जिट पोल भी नहीं भाप पाए। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा, यही हो जाता है, इसीलिए रागिनी जी मैंने कहा कि पत्रकार और टीकाकार बहुत बार गलत भी हो सकते हैं, लेकिन राजनेता गलत नहीं होता। आज स्पष्ट हूँ कि सरकार महागठबंधन की बनेगी। शुरुआती 1.5 घंटे में बढ़त हमारी थी, अगले 1 घंटे में 8-10 सीटों से बढ़त एनडीए की है। फिर मैं यही कहूंगी, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माले सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। रागिनी जी, धीरे धीरे घड़ा छूट रहा है। अगर आपके नंबर बढ़ रहे होते, तो मैं बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ रागिनी, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए शुरुआती जो ट्रेंड्स होते हैं आप भी समझते हैं और नेता हमसे बेहतर समझते हैं बात सही, क्योंकि वोटिंग पर आपका तो बहुत कुछ दांव पर लगा होगा, काउंटिंग पर हम तो विश्लेषण कर रहे हैं। शुरुआत के 1-1.5 घंटा सब कहते हैं कि पोस्टल बैलेट भी खुलता है, उसमें 1.25 घंटा लग जाता है, उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलती हैं, पहले राउंड की काउंटिंग हो पाती है पहले 2 घंटों के अंदर। अब हम 3 घंटे से 3.25 घंटे हो चुके हैं काउंटिंग शुरू हुए, उसके बाद से ये ट्रेंड्स पिछले 20-25 मिनट से ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं और ये गैप आपके और एनडीए के बीच में बढ़ रहा है, ये घट भी नहीं रहा है। सौरभ, आप मुझे, अगर आप जनता को और मुझे ये बताएंगे कि ज्यादातर सीटों पर कितने राउंड की वोटिंग संपूर्ण हो चुकी है और कितने रुझान नतीजे में तब्दील हो गए हैं, तो बात साफ हो जाएगी। पर अगर आप अपने ही आंकड़ों पर बात करना चाहते हैं तो मैं उस पर जरूर आपको अपनी टिप्पणी दूंगी और मैं ये कहूंगी कि महागठबंधन ने चुनाव लड़ा विकास के मुद्दे पर, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर। रागिनी जी, आपने कहा कि हम ये आंकड़े अपने पास रख रहे नहीं, हम पूरे आंकड़े बड़े पारदर्शिता से सामने रखते हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर 8 से ज्यादा राउंड की मतगणना हो चुकी है, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 5 राउंड की मतगणना हो चुकी है और उसके आधार पर ये रुझान सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, पूरे कंप्लीट ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। हो सकता है कि सारे रुझान बदल जाएं, दुनिया पलट जाए, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रुझान है। अजय जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आप मतलब मैं समझती हूँ मुझसे ज्यादा ही आप परिपक्वता से राजनीति को समझते होंगे। आप भी ये जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ा हुआ गठबंधन हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है और ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आपने कहा 3 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, अभी करीब 10 से 8-9 राउंड बचे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम 1 घंटा अगर और रुकेंगे तो दृश्य बिल्कुल साफ हो। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन आपने जो अभी तर्क दिया इस पर शाहनवाज साहब जरूर कुछ कहना चाहेंगे। चलिए, शहर में तो आपका वोटर, आपके वोटर ने जो छापा होगा वो दिखाई दे रहा है। हालांकि शहरों में इस बार वोटिंग कम हुई है, ये माना जा रहा था जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी और एनडीए का, वो कम निकला है बाहर। रागिनी ये कह रही है शाहनवाज साहब कि अभी जब गांव में खुलेंगी पेटियां तब पता चलेगा असल बात। नहीं, रागिनी जी को मालूम होना चाहिए कि जितने वोट होते हैं ज़्यादातर गांव से ही खुलते हैं, ब्लॉक वाइज खुलते हैं। बूथ नंबर 1 जो होता है वो शहर का नहीं होता है। बिहार में शहर ज़्यादा नहीं है, कुछ पटना और भागलपुर और मुजफ्फरपुर ऐसे शहर हैं जो सारे शहर की वोट हैं, लेकिन जो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन सब में जो सीटें होती हैं उसमें टाउन के अलावा ब्लॉक के भी वोटर होते हैं। तो ये कहना कि गांव में कब खुलेगा, गांव का ही खुला हुआ है और गांव में ही वोट अच्छे मिल रहे हैं। अभी
अभी ये कहना कि शहर में ज़्यादा गांव में ज़्यादा नहीं है, बूथ अलग अलग इलाके में खुलता है और जो माहौल है। अच्छा, सबसे बड़ी बात रागिनी जी के लिए है कि कांग्रेस पूरा परफॉर्म कर रही है। जो हमारे लिए अभी सबसे बड़ा सरप्राइज है, शहनवाज जी मैं क्षमा चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो आपके सहयोगी दल जेडीयू का परफॉर्मेंस है। अगर जेडीयू 55 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है तो क्या वो जो साइलेंट वोटर की बात जेडीयू के लिए कही जा रही थी वो सही है, और क्या आप अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर कराए? जी जी, देखिए अजय जी, जब हम चुनाव गठबंधन से लड़ रहे थे, ये सही है कि एलजेपी अलग लड़ रही थी और जेडीयू के खिलाफ बड़ी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ बीजेपी और जेडीयू के जो वर्कर हैं एक दूसरे के लिए ईमानदारी से काम कर रहे थे। एक दो जगह एक आध एमपी हैं जो थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे, उस पर कार्रवाई भी नीतीश कुमार जी ने की, लेकिन जो वर्कर था बीजेपी का जेडीयू का वो ईमानदारी से गठबंधन के लिए काम कर रहा था, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी जेडीयू की सीट थी उस पर पूरी ताकत वैसी लगाई है। चलिए तो एक और बात पर स्पष्टता कर दीजिए। ठीक ठाक ही चिराग पासवान को लेकर आप लोगों ने जेडीयू के दबाव में स्पष्ट तौर से कहना शुरू कर दिया कि कोई लेना देना नहीं है एनडीए का। अब जबकि रुझान में एलजेपी को भी 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, तो क्या ये माने कि अगर आपकी सरकार बन जाती है और ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो एलजेपी को आप साथ ले लेंगे? भाई आखिरकार आप ही के साथ रहे हैं, हृदय चीरकर हनुमान बनने की बात भी कहते रहे। तो देखिए, आज कयास और एग्जिट पोल थोड़ी है जो लोग खुश होके बयानबाजी कर रहे थे लोग, ये तो आप एग्जैक्ट पोल है ना। जब 131 एनडीए ही बता रहे हैं आप जी, तो इसमें हम बढ़कर या कम करके दावा तो करने का दिन नहीं है। आज दावों का दिन नहीं है, आज नतीजों का दिन है। नहीं और इसलिए मैं कह सकता हूं बिहार में बड़ा भाई बन गए, अपने दम पे सरकार बनाएगा ना मुख्यमंत्री, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। आप ही के प्रोग्राम में तो मैंने कहा था कि जेडीयू और बीजेपी जुड़वा भाई है, हम बराबर लड़ रहे हैं, तो कोई बड़ा छोटा का सवाल कहां है? मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा चिराग पासवान को लेकर था। विधानसभा में आधा चिराग पासवान ने हर मौके पर कहा कि मैं हनुमान हूं, आप मेरा सीना फाड़ कर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देगा। तो अब जाहिर सी बात है हनुमान को कुछ तो मदद करनी पड़ेगी आपको। 5 सीट है उनके पास, ले लीजिएगा अपने साथ आप। देखिए, अगर मन में मोदी हैं और मोदी के मन में नीतीश कुमार हैं जी, तो आप समझिए मोदी जी के मन में तो क्या था, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो आप ये ना राम को मानते हैं, राम की कही बात नहीं मानते, तो ऐसा हनुमान कैसे चलेगा? यानी हनुमान जी तो वही करेंगे ना जो राम जी चाहेंगे। तो अगर वो मोदी जी के हनुमान हैं तो लोगों ने राम पर विश्वास ज्यादा कर लिया, हनुमान की बात पे नहीं आया। मोदी जी आदेश करेंगे तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो नीतीश कुमार जी को लोगों ने वोट किया है। सर वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जेल जाएंगे चुनाव के बाद। रागिनी जी, जो शहनवाज जी के हिसाब से चुनाव में कुछ कहा जाता है उसकी मैं आज कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। ठीक है, रिजल्ट आने दीजिए, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जितनी सीटों पर जदयू लड़ रही है उतनी सारी सीटों पर लड़िए और जदयू को छोटा भाई बना दीजिए ताकि हम बड़े भाई के रूप में उभर आए। तो ये बात तो मान ली ना हनुमान जी ने आपके, यही तो ठगबंधन का काम था और वो कर दिया। लेकिन रागिनी जी अपने अंगूठे के नीचे नीतीश कुमार जी को दबा सके। रागिनी जी, आप जो बोल रहे हैं वो उसकी समीक्षा अलग तरीके से की जाएगी शहनवाज। नहीं बिल्कुल, लेकिन रागिनी जी अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हनुमान या विभीषण, दो भूमिका है चिराग पासवान की। आप लगातार टोक रहे हैं, एक लाइन बोले। नहीं प्लीज बोलिए ना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि हनुमान या विभीषण, दो तरह के उनके रोल थे। अगर विभीषण का रोल एलजेपी का था तब तो फायदा आपको उठाना चाहिए था, ऐसा लग नहीं रहा कि आप फायदा उठा पाई। देखिए, मैं विनम्रता से ये बात कहना चाहती हूँ अजय जी, अगर हम हारेंगे, जनता फिर से नीतीश मोदी सरकार बिहार में बनाना चाहती है तो हम उसे स्वीकारेंगे और ये मानना पड़ेगा कि हमारे चुनावी प्रचार में शायद कुछ मुद्दे उठाने में या कुछ अंक गणित बिठाने में हमसे गलती हुई। आवाज नहीं आता है।
समीक्षा करने का अधिकार हमारे पास भी है ना। तो यदि मोदी जी नीतीश बाबू को पोस्टर होर्डिंग से गायब कर देते हैं, नीतीश बाबू बार बार लगातार चुनाव में ये कहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, मैं उससे मतलब नहीं रखता, तो आप उसको एक जैसा गठबंधन कैसे मान सकते हैं? और अब सबसे बड़ी बात तो ये उठकर आती है कि सुबह से 1 घंटा 2 घंटा जब एनडीए पीछे चल रहा था तो मोदी जी का जो बचाव कर रहे थे और नीतीश बाबू के सर पे हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक चल गया। तो ये सारी बातें भी चर्चा का विषय तो बनेगी नहीं। ये तो खैर हर पार्टी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है। जब आपकी पार्टी जीत रही होती है तो राहुल जी जिताते हैं, हार रही होती है तो कोई और जिताता है या हरवाता है। ये सारी पार्टियों के साथ है राजनीति, इसलिए अब इसमें हम भेद नहीं करते, हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। खैर शाहनवाज जी, अब आ जाए एक बार फिर से जेडीयू के परफॉर्मेंस पर। नीतीश कुमार जी को लेकर जो तमाम बातें निकल रही थी, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्या ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बिहार का आप बनाना पसंद करेंगे जो पहले से कह चुका है कि भाई इसके बाद मैं नहीं हूं? तो यानी उनका आकलन तो फिर हो ही नहीं पाएगा। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जो भी फैसले लेंगे उसका दारोमदार तो आपके ऊपर होगा, उनके ऊपर तो होगा नहीं, क्योंकि अगला चुनाव लड़ेंगे नहीं। नहीं, देखिए, जनता मुख्यमंत्री बनाती है और जनता मैंडेट दे रही है। जनता लीडरशिप में, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। कौन कितनी सीटें लड़ रहा है ये गठबंधन है। और जब हमारे सुप्रीम लीडर अनाउंस कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, इसमें कहाँ शक की कोई गुंजाइश आती है? नहीं, शक नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी की बात। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री पहले से कह चुका है ये मेरा आखिरी चुनाव है, 5 साल तो अब मैं रहूंगा, उसके बाद मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी जो सरकार में रहता है सबकी होती है। अकाउंटेबिलिटी उन्होंने ये कहा था अपने सभा में कि मेरा अंतिम चुनाव, मतलब वो एक सभा में कह रहे थे, उसको लोगों ने ऐसा प्रचारित कर दिया जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब मैं कोई चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भी जज्बाती हो सकते हैं। चलिए, इस बात को मान ही लेते हैं। जेडीयू से भी सीनियर लीडर उन्होंने जिस तरह के हमले, फातमी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज जी, फातमी साहब आपके पुराने मित्र आपके साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के साथ हैं इस वक्त। उनके लिए बारे में फातमी साहब, क्या आप लोगों को वाकई में ये उम्मीद थी 55 सीटों पर आप बढ़त बना लेंगे? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी एग्जिट पोल ने आपको इस परफॉर्मेंस लेवल पर नहीं रखा था। अच्छा, पहले आप ये करेक्ट कर लें कि शाहनवाज साहब मेरे मामू हैं और मेरे मित्र नहीं है, मेरे रिलेटिव है और मेरे। अब देखिए, पारिवारिक संबंधों को कम से कम पत्रकार तो उजागर नहीं करता है। अभी तो नहीं, आपने कह दिया मित्र है, मित्र नहीं है, हमारे रिलेटिव है और मामू है। मैं उनसे बड़ा जरूर हूं, लेकिन वो हमारे मामू है। ये देखिए, लेकिन जहां तक सवाल पैदा होता है, अब बताइए हमारे लिए कितनी दुविधा है। मैं कहूं कि वो मामू हैं आपके और आप उनसे बड़े भी हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना शाहनवाज जी की और आपकी नजदीकों के जानते हुए मैंने मित्र शब्द इस्तेमाल किया। लेकिन अब रिश्ते ऐसे होते हैं जी, इन रिश्तों को क्या करेंगे, रिश्ते तो होते हैं जी। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो भी आप चर्चा चला रहे थे कि नीतीश जी ने कोई ऐसी बात कही किसी सभा में कि ये मेरा आखिरी चुनाव, वो गलत है। उन्होंने कहा था ये मेरी आखिरी सभा। अब उसमें कुछ लोगों ने जोड़ करके बताना शुरू किया। फातमी साहब, चलिए मैं मान लूं टीवी के जमाने में एक ही बड़ी दिक्कत है, पलटने में दिक्कत हो जाती है। भूमिका सुनिए। हाँ, बताएं प्लीज फातमी साहब। अच्छा, देखिए, मैं जो कह रहा हूँ जी, सियासी आदमी, मैं आज 67 ईयर का हूं और मैं कभी भी रिटायरमेंट नहीं लूंगा। कोई भी आदमी जो राजनीति में होता है, ये क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल नहीं है, जो कोई भी राजनीति में होता है जिंदगी भर सियासत करता है। और जितना मैं जानता हूं, नीतीश जी का पूरा समर्पण डेवलपमेंट, इंसान को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ। इसलिए रिटायरमेंट का सवाल ही नहीं। अगर वो कहेंगे भी उनके मन में भी कोई बात ऐसी होगी तो ये सब हम लोग होने देंगे। सर, ये फातमी साहब, ये तो मुमकिन है कि उनके मन में भी बात ना हो रिटायरमेंट की, लेकिन उस वक्त इतनी हताशा उनको दिखाई दे रही थी और ये दिखाई दे रहा था कि चुनाव फंस गया है। बहुत मुमकिन है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए तो उनको इमोशनल अपील करनी पड़े।
अच्छा, वो एक अलग चीज है, वो आप लोग आकलन करें, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जहां तक सवाल पैदा होता है कि बहुत तरह के एग्जिट पोल आए, आपका ओपिनियन पोल भी आया था, लेकिन हम लोगों का ये बहुत बेसिक मानना था कि नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। और जो अभी तक का रुझान आ रहा है, जो इनिशियल है, अभी तो फर्स्ट आवर है, मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा हुआ है जी, उसमें लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बन रही है और ये आगे जाते जाते और पुख्ता होगा। अब आपने अभी सवाल उठाया कि किसको कितना सीट आया, ये बहुत अहमियत नहीं रखता। जब गठबंधन चुनाव लड़ता है तो गठबंधन के ही सीट्स आती है। फातमी साहब, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू ने बिहार में अपनी भूमिका निभाई।